नमस्कार, आप देख रहे हैं सतीश नैन अनफिल्टर्ड। मैं आपके साथ सतीश नैन मोर। हाल ही में एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है। बास्केटबॉल के दो होनहार युवा खिलाड़ियों की मौत हुई है, या यूं कहें कि ये मौत नहीं बल्कि मर्डर है तो ज्यादा सही रहेगा। ये मर्डर है सरकार की तरफ से, सिस्टम की तरफ से बरती गई लापरवाही का नतीजा। दरअसल रोहतक के लाखन माजरा में 16 साल के हार्दिक राठी की बास्केटबॉल ग्राउंड में पोल गिरने से मौत हुई और ये पोल बहुत कंडम हालत में था। इसको लेकर बकायदा रोहतक से कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पैसे भी जारी कर दिए थे। अपने सांसद कोटे से जो पैसे थे वो जारी कर चुके थे। जून में पूरा पैसा जा चुका था और उसके बावजूद इसकी मरम्मत नहीं की गई। अक्टूबर में टेंडर निकाला गया, लेकिन उसके बाद भी कोई मरम्मत का काम शुरू नहीं हुआ। असल में ये जो बास्केटबॉल का ग्राउंड है ये पंचायत की जमीन है, पंचायती विभाग इसमें इन्वॉल्व था। तो लापरवाही यहां पर ये हुई कि जब सांसद निधि से पैसा जा चुका है, बार बार जो खिलाड़ी वहां पर प्रैक्टिस करते हैं, जो उनके कोच हैं, पंचायत के जो प्रतिनिधि है, सरपंच हैं, वो गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम इसकी मरम्मत करवा दीजिए, बच्चे यहाँ पर खेलते हैं, कोई अनहोनी ना हो जाए। उसके बाद भी यहाँ पर काम शुरू नहीं हो पाया। तो सीधे तौर पर हम कहेंगे कि हार्दिक की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि ये हत्या है। और कसूरवार कौन है? सिस्टम, सरकार। इसके अलावा एक और दुखद घटना घटी है। बहादुरगढ़ में भी बास्केटबॉल के खिलाड़ी अमन की मौत हुई है। पीजीआई में इलाज के दौरान अमन का निधन हुआ और वहां पर भी इसी तरह से हादसा पेश आया था। लेकिन एक बहुत गंभीर विषय है कि जो हरियाणा देश में सबसे ज्यादा खिलाड़ी देता है, सबसे ज्यादा यहाँ के खिलाड़ी पदक लेकर आते हैं, वहां पर ऐसे हालात है कि ग्राउंड में युवा खिलाड़ी दम तोड़ रहे हैं, वो भी वहां पर असुविधाओं के चलते। कि जो ग्राउंड है वो बुरी हालत में है, जो इक्विपमेंट्स हैं वो बहुत ही कंडम हालत में है। वहां जो खिलाड़ी अपना भविष्य संवारने जाते हैं, देश का मान बढ़ाने के लिए पसीना बहा रहे हैं, उनकी जान खतरे में है। इस मुद्दे को विपक्ष ने उठाया है, खासतौर पर रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मैंने पहले ही पैसे जारी कर दिए थे, पैसे दिए गए, कुछ पैसे की कमी थी तो जून के महीने में वो पैसे भी पूरे दे दिए। तो पूरी राशि देने के बावजूद भी अक्टूबर में टेंडर निकाला, उसके बाद भी कामकाज नहीं हुआ। इसके साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने भी सरकार पर आरोप लगाया है कि पिछले लंबे वक्त से, क्योंकि 2014 के बाद हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार ने खेल खिलाड़ियों, खेल सुविधाओं को लेकर कोई भी काम नहीं किया। उल्टा उनका जो खेल कोटे का बजट था, खेल विभाग का जो बजट था, उसमें कटौती की है। केंद्र सरकार की तरफ से भी जो 3500 करोड़ रुपए बजट में खेल के लिए रखे गए थे, उसमें से सिर्फ 80 करोड़ ही हरियाणा के लिए रखे गए। हरियाणा को 80 करोड़ रुपए ही दिए गए, जबकि ये हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में हरियाणा के खिलाड़ियों की तरफ से सबसे ज्यादा पदक लाए जाते रहे। 50% से भी ज्यादा पदक हरियाणा के खिलाड़ियों के होते हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह भी आरोप लगाया कि जब से बीजेपी सरकार आई है, उनकी तरफ से कोई नया स्टेडियम नहीं बनाया गया, बल्कि जो 841 स्टेडियम, खेल नर्सरियां उनकी तरफ से बनाई गई थी, वो आज बहुत बुरी हालत में है, क्योंकि उनका रख रखाव नहीं किया गया, उनके लिए बजट का प्रावधान नहीं रखा गया। और आज नौबत यहां तक आ गई है कि हमारे युवा खिलाड़ी इसकी वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। हार्दिक राठी के पिता भी मीडिया के सामने आए थे। उन्होंने आरोप लगाया था और सीधे सीधे सिस्टम पर और सरकार पर सवाल खड़े किए थे। मुख्यमंत्री ने 5 लाख रुपए आर्थिक मदद का ऐलान किया था। इसको लेकर भी अपने जवान बेटे को खो चुके पिता ने कहा कि मैं 10 लाख रुपए मुख्यमंत्री को देता हूं, वो यहां अपने बच्चों को खेलने के लिए भेजें। तो ये हालात प्रदेश में बनते जा रहे हैं। इसके अलावा एक और बहुत दुखद बात यह है कि कैसी उदासीनता है जब ये मुद्दे सरकार के नुमाइंदों के सामने उठाए जाते हैं। इसका एक उदाहरण है, एक वीडियो वायरल हो रहा है हरियाणा सरकार में मंत्री कृष्ण कुमार बेदी का। रोहतक में शेफाली वर्मा जब
वर्ल्ड कप जीत कर आई थी भारतीय महिला क्रिकेट टीम, तो उसकी सदस्य थी और शानदार प्रदर्शन फाइनल में करके दिखाया था। उनके स्वागत के लिए वो वहां पर पहुंचे हुए थे। उस दौरान एक पत्रकार ने हिम्मत जुटाकर अपनी पत्रकारिता करते हुए सवाल किया था इसी रोहतक के राजीव गांधी खेल स्टेडियम का, यहाँ की दुर्दशा का। तब आप देखिए कैसे, आप सुनिएगा भी, हम वो बयान सुनाएंगे, कैसी भाषा का इस्तेमाल किया, कैसे ये सरकार के नुमाइंदे, ये जनता के प्रतिनिधि ऐसे सवाल सुनना तक बर्दाश्त नहीं करते, अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। इनसे जनता की समस्याओं को लेकर सवाल नहीं पूछा जा रहा। अगर कोई पत्रकार पूछता है तो फिर इन्हें ये बात रास नहीं आती और ये आत्मसम्मान पर ले लेते हैं। सवाल पूछा गया और कैसे मंत्री तिलमिला उठे। तो ये हालात है, ऐसी उदासीनता है। अगर उस वक्त भी ध्यान दिया जाता तो शायद हार्दिक आज जिंदा होता। ये होनहार बच्चा जिसका अमेरिका के क्लब में भी टाई अप हो गया था और स्कूल लेवल की नेशनल चैंपियनशिप के लिए चयन हुआ था, उसी की प्रैक्टिस के लिए पहुंचा था ग्राउंड पर। हम कब तक सरकार की लापरवाही, सिस्टम की लापरवाही या उदासीन रवैया अधिकारियों का, मंत्रियों का, जनप्रतिनिधियों का, उसके चलते अपने होनहार बच्चों को गंवाते रहेंगे। ये इससे पहले भी जो खेल स्टेडियम है प्रदेश की या खेल नर्सरियां हैं, उनके रखरखाव, उनकी दुर्दशा को लेकर अखबारों ने बहुत बार छापा है। जो अभी बरसात के दिन थे, वहां पर हमने देखा कितने सारे जो खेल के मैदान थे वहां पर पानी भर गया, वहां पर बच्चे उस पानी के बीच में खेलने को मजबूर थे। लेकिन ये एक दो दिन की सुर्खियां बनती हैं, विपक्ष सवाल करता है, फिर सारा मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रदेश के जो युवा हैं, बहुत कम सुविधाओं के साथ अपने बलबूते, अपनी मेहनत से, अपने जुनून से, अपने जज्बे के चलते देश का मान दुनिया भर में बढ़ा रहे हैं। जब राष्ट्रगान बजता है, देश का तिरंगा लहराता है, तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। यही राजनेता, यही जनप्रतिनिधि, यही मुख्यमंत्री, मंत्री सबसे पहले अपने सोशल मीडिया पर बधाई देते हैं और उसका क्रेडिट लेने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत से आंखें मूंद कर बैठे हैं। ये हरियाणा जो खेलों में चमका है, इसके पीछे अभिभावकों की, इन खिलाड़ियों की मेहनत ज्यादा है। और सुविधाओं का जहां तक है, सुविधाओं को लेकर वाकई में पिछले कुछ सालों में हरियाणा में खेल खिलाड़ियों की अनदेखी हुई है। इसमें कोई पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, ये कोरी सच्चाई है, साफ सच्चाई है। पारदर्शी तरीके से अगर आप इसका विश्लेषण करेंगे, अगर ये जनप्रतिनिधि जो सवाल तक नहीं सुनना चाहते, अगर ये खुद जाकर जमीनी धरातल, जमीनी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। पंचकुला का ताऊ देवीलाल स्टेडियम आप अगर देखेंगे, ये बहुत दूर नहीं प्रदेश की राजधानी से, जहां पूरी सरकार बैठती है, जहां सारे मंत्रालयों के अधिकारी बैठते हैं, विभागीय काम होता है। तो इस स्टेडियम की हालत भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, या कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं हो रहा। और यहाँ पर सुविधाओं के नाम पर क्या है, आप जहाँ जाकर देखेंगे तो मालूम होगा। खिलाड़ी, कोच सब जानते हैं, लेकिन क्योंकि डर है तो खुलकर तो नहीं कहते। यहाँ सिर्फ सरकारी कार्यक्रमों का अड्डा बनकर रह गया है। यहाँ पर बड़े बड़े सरकारी कार्यक्रम होते हैं, इवेंट्स होते हैं, और इससे खिलाड़ियों को नुकसान होता है, खेल पर असर पड़ता है, अभ्यास नहीं कर पाते। लेकिन यही सच्चाई है कि सरकार की उदासीनता भरे रवैये के चलते हम खेलों में पिछड़ रहे हैं। जो मेडल आ रहे हैं वो सिर्फ ये नहीं कि यहाँ की खेल नीति अच्छी है, बल्कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने आरोप लगाया कि पदक लाओ पद पाओ की नीति को भी सरकार ने दरकिनार कर दिया। उसके बाद और ज्यादा बुरे हालात हैं कि कोई बजट का प्रावधान नहीं है, जो पहले से स्टेडियम बने उनका कोई रखरखाव नहीं हो रहा। तो ऐसे में कैसे खेल का हब हरियाणा रहेगा, कैसे देश का मान हरियाणा के खिलाड़ी बढ़ाएंगे, कब तक वो अपने दम पर, अपने पैसों पर। और हम जानते हैं कि खिलाड़ी अक्सर ऐसे पृष्ठभूमि से आते हैं जो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होते। हाँ, ये अलग बात है कि इंटरनेशनल लेवल पर जब वो पदक ले आते हैं, तब स्पॉन्सरशिप की वजह से उनको स्पॉन्सर मिल जाते हैं, सरकार भी कुछ मदद करती है, तब उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाती है। लेकिन उससे पहले के हालात हमें जानने चाहिए। खेल मंत्री को, मुख्यमंत्री को, तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको कम से कम आंखें मूंद कर नहीं बैठना चाहिए, हकीकत जाननी चाहिए और उस पर एक्शन लेना चाहिए। जो कसूरवार है हार्दिक के मामले में भी, अमन के मामले में भी, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।